गर्मा गर्म माइक वाले सफेद सफेद टी शर्ट पहन के तुम्हारी जिंदगी में उजाला लेके आया हूं, जिनको भी यूट्यूब क्रिएटर बनना है या फिर कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बातचीत करने जहां पे माइक की रिक्वायरमेंट हो। तो भाई साहब कैसा माइक देंगे आप? छोटा बड़ा सस्ता महंगा सारी वैरायटी हमारे पास है। गर्मा गर्म माइक लेके आए आपके लिए। ओके, मजाक की बात साइड में। अभी थोड़े दिन पहले रूम टूर की वीडियो डाल दी मैंने, तो बहुत लोगों को डाउट था कि भैया माइक्रोफोन लेना है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है। और भाई ऑडियो ऐसी चीज होती है जो आपकी वीडियो में चार चांद लगा देती है। मतलब कितना ही अच्छा कैमरा लगा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है तो सच बता रहा हूं आपकी ऑडियंस भाग जाएगी। तो आज हम 5 माइक्रोफोन्स लेके आए आपके लिए। अमेजोन पे जो 5 बेस्ट सेलिंग माइक्रोफोन्स थे वो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिए। और अब इनमें से सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा या कैसा है वो मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ऑडियो मेरे चैनल पे यूज होती है, लाइक मैं सिर्फ बोलता हूं, कोई म्यूजिशियन वाली ऑडियो नहीं, तो जो बोलने में वोकल्स वाली ऑडियो है वो आपको कैसे एडिट करनी है। बहुत बेसिक सा प्रोसीजर है जो मैं यूज करता हूं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना फर्क आता है। और ये वीडियो ईयरफोन्स रिकमेंडेड है, मतलब मैं कोई गाली गलौच नहीं करने वाला यहाँ पे, बट आपको माइक की क्वालिटी पहचानने के लिए आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा, वरना आपको इस 30,000 वाले माइक में और इस 500 रुपए वाले माइक में 1% भी फर्क नहीं पता चलेगा। तुम कहोगे सेम ही तो आ रही है आवाज। तो जिस भी चीज पे वीडियो देख रहे हो ईयरफोन्स लगा लो, जिससे आपको पता चल पाएगी कौन सा माइक्रोफोन कितना बेटर है। तो सबसे सस्ते से सबसे महंगे माइक्रोफोन हमने आपके लिए मंगा लिए। 350 रुपए से शुरुआत है और मैक्सिमम 850 रुपए तक है। और इनके अलावा आप कौन से माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी क्रिएटर हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। 5 माइक्रोफोन पड़े हैं तो कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड ने तो भेजे नहीं होंगे, लो जी 5 कर दो जी, हमारे एक दूसरे की बेइज्जती कर दो। तो ये जो सारे माइक्रोफोन है मैंने अमेजोन से मंगाए हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ना कैश करो यूज करता हूं। एक तो सामान वैसे ही मंगाना होता है, अगर उस सामान पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, यानी मतलब कैशबैक वगैरह मिल जाए, तो क्या दिक्कत वाली बात है। और वैसे भी अमेजोन पे तो फ्रीडम फेस्टिव सेल चल रही है, जिसमें 60 to 70% अलग अलग चीजों पर डिस्काउंट चल रहा है। ऊपर से आप कैश करो यूज करो और कैशबैक मिलेगा। और एसबीआई के डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। देखो कैश करो के बारे में तुम सबने सुना होगा, काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसमें रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पर्सनली यूज करता हूं। कैश करो पे आप 40 सेकंड से भी कम में शॉपिंग करके कैशबैक पा सकते हो। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और तुरंत आपको 25 रुपए का कैशबैक तो मिल ही जाएगा। और अगर आप बाई चांस प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो तो मेरा कोड लगा देना Venom25, 25 रुपए तो मिलने हैं, मतलब फुल पार्टी हो जाएगी। तो कैश करो के एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको सारे रिटेलर्स मिल जाएंगे जहां से आप शॉपिंग कर दो। 1500 से भी ज्यादा रिटेलर है, Amazon, फ्लिपकार्ट, Ajio, सब मिल जाएगा आपको उसके ऊपर। उसके बाद अपने किसी भी रिटेलर पे क्लिक करो, जैसे आप Amazon से नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे ही कुछ भी खरीदो। उसके बाद कैश करोगे, माई अर्निंग सेक्शन पे आप जाओगे, आपको आपका कैशबैक दिख जाएगा। मतलब आपको कैशबैक मिलना ही मिलना है आपकी परचेज पे। तो जितने की आइटम है वो तो आ ही रही है, साथ में एक्स्ट्रा कैशबैक। और ये कैशबैक ऐसा नहीं है कि कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स है या Amazon पे यूज होंगे या कैश करो भी यूज होंगे, सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो आराम से। हार्ड कैश कहीं से मतलब एटीएम से निकाल लो या ऑनलाइन शॉपिंग करो, मतलब प्रॉपर पैसा ही आएगा आपके पास। तो सोच क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, 25 रुपए तो कमाओ कम से कम, बाकी तो बात की बात है। तो सबसे पहले जो हमारा माइक्रोफोन है वो माउनो का लेवलियर माइक्रोफोन है और इसका मॉडल है AU400। ये जब मैंने ऑर्डर किया था तो 350 रुपीज का था। अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा होगा कुछ कह नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन में सारे माइक्स के लिंक है, तो रेट चेंज होते रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो पहले क्या करते हैं कि सारे माइक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर एक एक करके वॉइस टेस्ट करेंगे। एक यहाँ पे यूजर मैनुअल मिलती है हाउ टू यूज की, और कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं इसके ऊपर, और एक इनका सर्विस कार्ड, और एक बढ़िया सी पैकिंग दी है इन्होंने। पैकिंग में से निकली सस्ते नशे की गोलियां। पाउच में से निकलता है एक माइक्रोफोन, 2 क्लिप्स निकलता है इसके अंदर, और एक आपको कन्वर्टर मिलता है, ये TRRS से TRS की तरफ। ये शायद ऑपोजिट बोल रहा हूं मैं, ये शायद TRRS होता है। इस कन्वर्टर का एक्चुअली काम क्या होता है, ये जो 2 कट वाला होता है ये कभी किसी स्मार्टफोन पर डायरेक्टली चल जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन में हम ये वाले जैक वगैरह यूज करते हैं। तो किसी स्मार्टफोन या पीसी में 3 कट चलते हैं, किसी के अंदर 2 वाले चलते हैं, किसी के अंदर आपको कुछ स्प्लिटर वगैरह भी यूज करने पड़ सकते हैं। तो आप परचेज करोगे उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा माइक आता है हमारे पास स्मैशट्रॉनिक्स का। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑफर दिया है कि अगर आप Amazon पे 5 स्टार दोगे तो आपको एक ये ट्राइपॉड फ्री मिलेगा। जब कंपनी ऐसे काम कर देना तो समझ लेना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। तो इसमें से भी निकलता है हमारा माइक्रोफोन, और एक गोल गोल सा पाउच निकलता है। इसके अंदर आपको एक्सटेंशन केबल मिल जाती है, और एक इसके अंदर भी आपको कन्वर्टर मिल जाएगा। ये मेल फीमेल एक्सटेंशन केबल है। ये वाला माइक्रोफोन ज्यादा ही दूर का यूज करना है तो एक केबल दी है। जो ये एक्सटेंशन केबल है वो 79 इंचेस की है। अब 79 इंचेस को मीटर में कन्वर्ट कर लो, समझ जाना, अब सब मैं बता दूंगा। उसके बाद हमारा थर्ड माइक्रोफोन है माउनो का AU100। भाई पैकिंग बहुत जबरदस्त करी है इन्होंने, सस्ते नशे, तार चिपक गई छाती से। तो ये रहा आपका पूरा माइक्रोफोन, ये आपका विंड मफ है और ये माइक है। अब इसको खोल लेंगे बाद में, और यहाँ पे आपको एक क्लिप मिल जाता है, और ये कन्वर्टर लगा है इसके साथ। ये बड़े म्यूजिक सिस्टम वगैरह में अगर लगाना उसका कन्वर्टर है, बाकी ये नॉर्मल पीछे 3.5 mm जैक वाला है। और इसके साथ भी आपको माउनो का कैरिंग पाउच मिल जाता है। उसके बाद आता हमारा सबसे पॉपुलर माइक बोया का BY-M1। ये 730 रुपीज का चल रहा है प्रेजेंटली, और ये पूरा पैक मैंने कर दिया। मतलब मैं इतना ज्यादा डब्बे संभालने में माहिर हूं ना। ये जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था तब माइक्रोफोन मंगाया था, इसका डब्बा आज तक भी बिल्कुल सही सलामत है। अब डब्बे के अंदर के कंटेंट्स तो पूरे नहीं मिलेंगे, बट स्टिल हम अनबॉक्स जरूर करेंगे। अनबॉक्सिंग से हमें बहुत प्यार है।
इसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड टाइप मिलता है और एक पाउच, इसके अंदर मेरा माइक्रोफोन है। बाकी इसके अंदर भी एक कन्वर्टर आता है और भी कुछ पैकिंग होती है बड़ी अच्छी खासी, मतलब बढ़िया पैकिंग करके देते हैं वाले, बट नहीं है क्या करें, डब्बा ही संभाल सकता था, उससे ज्यादा नहीं मेरे से संभला कुछ। उसके बाद हमारा JBL का CS LM20B, ये 850 का माइक्रोफोन है जो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसको भी खोल लेते हैं। थोड़ा सा पेपर वर्क और एक JBL के लोगों के साथ पाउच। ये पाउच वैसे नहीं लगते जैसे फिल्मों में डायमंड वगैरह ले जाने के लिए यूज होते हैं। एक क्लिप, एक विंड मफ और एक कन्वर्टर, और इसके अंदर आपको सेल भी मिल जाएगा। ये निकल गया हमारा माइक्रोफोन। इसमें नशा थोड़ा हाई लेवल का है, सस्ते नशे की पुड़िया थोड़ी सी बढ़िया वाली दी है इन्होंने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने 350 रुपए वाले माइक्रोफोन से। माउनो का AU400 है ये। इसके बॉक्स पे ऐसे वायर लेंथ लिखी नहीं है, लगभग 1.5 या 2 मीटर की वायर है। तो सबसे पहले वायर के बारे में बता दूं, 350 का माइक है, एवरेज है वायर की क्वालिटी, मेरे को ज्यादा इतनी अच्छी नहीं लगी। और जितने डिस्टेंस में मैं खड़ा हूं अपने कैमरे से दूर, अगर इतने के लिए आपको चाहिए माइक्रोफोन तो ले लो, वरना एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, एक्सटेंशन इसके साथ नहीं है। तो अब जो आवाज सुन रहे हो वो माउनो के AU400 से रिकॉर्ड हो रही है और ये मैं डायरेक्टली अपने कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी एडिटिंग के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा, जो माइक मुझे पसंद आएगा उसी की ऑडियो पे एडिटिंग करेंगे। तो ये तो थी इसकी आवाज। अब अपने नेक्स्ट माइक्रोफोन पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट माइक्रोफोन हमारा स्मैशट्रॉनिक्स का, और इसकी जो बेस वायर है वो 1.25 मीटर की है। तो अगर आपको इतना डिस्टेंस चाहिए तो वायर बीच में लटकती रहेगी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके साथ आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। सो गाइस, अब जो आवाज सुन रहे हो वो स्मैशट्रॉनिक्स के माइक से रिकॉर्ड हो रही है। कैसी साउंड क्वालिटी है मुझे नहीं पता, अभी मैं सारी अभी थोड़ी देर में सुनूंगा, लास्ट कंक्लूजन में सुनने के बाद ही बताऊंगा आपको। तो इसकी भी जो वायर की क्वालिटी है वो बिल्कुल वैसी है जो पहले वाले माइक की थी, माउनो AU400 की। तो वायर की क्वालिटी वही एवरेज है। बाकी साउंड कैसी है वो तो अब आपको पता चल रहा होगा। ईयरफोन्स रिकमेंडेड वीडियो है, ईयरफोन्स में ही सुनना, तभी आपको फर्क पता चलेगा। तो आप जो आवाज सुन रहे हो वो माउनो के AU100 से रिकॉर्ड हो रही है, और मैंने इस बार ये वाला कनेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली ही प्लग इन करके इसी से ही बोलना शुरू कर दिया। और वायर काफी लंबी है इसकी, आप ये देख सकते हो, बहुत लंबी वायर है। ये पूरा रूम जितना है ना, इससे भी मैं बाहर जा सकता हूं, इतनी लंबी वायर है। मतलब जो इससे पहले वाला स्मैशट्रॉनिक्स वाला था उसकी भी इतनी ही लंबी वायर होगी, लगभग 79 इंचेस कितना होता है। इसकी वायर तो बहुत लंबी है। वायर की लेंथ लिखी नहीं है इसके बॉक्स पे, वरना मैं बता देता। बाकी इसकी वायर की क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी है पिछले 2 माइक्रोफोन से। और बीच में आपको इसका कंट्रोलर मिलता है, एक ऑन है और एक ऑफ है। ऑफ पे अगर आपको स्मार्टफोन पे चलाना, ऑन और दूसरे डिवाइसेस पे। तो इन वाले माइक्रोफोन में क्या होता है कि ऑन ऑफ में ना जो आगे का TRS और TRRS है वो अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है, उसका एक सेगमेंट ना ऑफ ऑन हो जाता है। तो स्मार्टफोन के अंदर हमारे को 3 वाला चाहिए होता है और कैमरा के अंदर हमारे को 2 वाला चाहिए होता है, तो वो इससे ही से ऑन ऑफ कर सकते हो, कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर सेल डलता है, ऑन वाले मोड पे सेल चलेगा और ऑफ वाले मोड पे सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपका सेल अगर निकाल भी दोगे तब भी चलता रहता है। बहुत ज्यादा बात होगी, आपको इस माइक्रोफोन की क्वालिटी का पता चल गया वो कैसी है। तो ये है हमारा चहीता बोया BY-M1, जिससे मेरी सारी पुरानी वीडियोस बनी हुई हैं। और अब जो आवाज सुन रहे हो बोया की BY-M1 की, वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी आवाज आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो। और अगर इसकी वायर क्वालिटी की बात बताऊं तो इसकी वायर क्वालिटी भी माउनो के AU100 जैसी ही है। पिछले 2 माइक्रोफोन्स की बस बेकार लगी, बाकी उससे ऊपर वालों की अच्छी है। इसके अंदर आपको ऑन ऑफ वाला सीन मिलता है, कैमरा और स्मार्टफोन वाला। इसके अंदर भी सेल डलता है और ये सेल की बैटरी लाइफ 6-8 महीने चल जाता है आराम से। उसके बाद आप किसी घड़ी वाले के पास जाओ जो रिस्ट वॉचेस वगैरह में सेल डालते हैं, उनसे आप इसका सेल परचेज कर सकते हो, या ऑनलाइन भी मिल जाता है। Amazon बेसिक्स के सेल आते हैं, उसका लिंक दे दूंगा, मैंने मंगा रखे अपने लिए, तो वो आप मंगवा सकते हो अगर आप ये वाले माइक्रोफोन्स यूज करोगे जिसमें सेल डलता है। और इसकी वायर भी बहुत लंबी है, बहुत जबरदस्त तरीके की वायर है भाई साहब, जितना मर्जी दूर जाके बोल लो। और कॉलर वाले माइक में सबसे बढ़िया तरीका ही रहता है, कितनी भी मूवमेंट हो जाए इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे, माइक आपका यहाँ लगा हुआ है, ये नीचे है तो सारी आवाज पकड़ लेगा। तो अब जो आवाज सुन रहे हो वो JBL के CSLM20B है नाम इसका, बड़ा अजीब सा नाम है। तो ये इसकी आवाज है, बताना कैसी लगी। और क्या बोलूं यार, हाँ वायर क्वालिटी, इसकी वायर क्वालिटी मुझे सारे माइक्रोफोन से सबसे बेटर लगी। ऑब्वियसली बात है, महंगा माइक्रोफोन है, 850 रुपीज का माइक्रोफोन है, तो वायर क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होनी थी। बाकी इसके अंदर भी वही सेल वाला सीन है। तो अब मैं सारी फाइल्स को डालता हूँ पीसी में, सुनता हूँ हेडफोन लगा के, मैं इनको रेट करूंगा 5 4 3 2 1 करके, वर्स्ट टू बेस्ट। तो जरा चेक कर लूं। A few moments later. मतलब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, मैंने रेडगियर कॉस्मोस 7.1 हेडफोन लगा के 10-10 बार मैंने रिकॉर्डिंग सुन के देखी भाई, पांचों माइक्रोफोन में 1% का फर्क नहीं है, 1% भी भाई फर्क नहीं है। तुमने भी सुन लिया, तुम भी हेडफोन लगा लगा के शायद बैक कर करके सुन रहे होंगे, कोई फर्क नहीं है भाई साउंड क्वालिटी में। तो आपका खर्चा बचवा देता हूं, सिंपल सा आइडिया देता हूं, या तो बोया वाला माइक ले लो, या माउनो का AU100 ले लो, और JBL का भी ले सकते हो। मतलब ऊपर के 3 माइक्रोफोन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर वर्सेटालिटी ज्यादा है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चला पाओगे। उसके अंदर मोड्स है, कैमरा और स्मार्टफोन वाला। उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली किसी भी स्मार्टफोन पे, किसी पीसी चलाना हो, किसी ना किसी मोड पे वो चल जाता है। दूसरे माइक्रोफोन्स पे वो वाला फीचर नहीं मिलता। बाकी बेसिक रिकॉर्डिंग करनी है डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वाला, जैसे अभी कर रहा हूं, तो आप सस्ते वाला भी ले सकते हो भाई, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने 30,000 वाला लेके गलती कर दी। खैर चलो वो बात नहीं है, इसके बहुत सारे और फीचर्स भी हैं। बाकी आपको पता चल गया है। अभी मैं आखिरी में ना JBL वाला माइक लगा लेता हूं क्योंकि वो मेरे बगल में पड़ा है। JBL वाले
वाले माइक से हम रिकॉर्ड करेंगे और उसी चीज को हम एडिट करेंगे और आपको बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस दिखाऊंगा। तो JBL वाला माइक्रोफोन मैंने कनेक्ट कर लिया अपने कैमरा के साथ और ये जो आवाज सुन रहे हो ये नॉन एडिटेड आवाज है। अभी हम आगे वाली आवाज को एडिट करेंगे, तो पहले बिना एडिट वाली में थोड़ा ज्यादा बोल लेता हूँ। क्या बोलूं यार, ये माइक वाइक टेस्ट में ना बिल्कुल। क्या हाल चाल है आपके? लाइक मार दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। अब जो आवाज सुन रहे हो वो एक एडिटेड आवाज है और JBL के माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड हो रही है। दोनों आवाज में आपको फर्क पता चल गया होगा। ये वाली आवाज बिना एडिटिंग वाली है, ये वाली आवाज एडिटिंग वाली है। तो चलते पीसी की स्क्रीन पे और दिखाता हूं क्या एडिटिंग करता हूं मैं ऑडेसिटी के अंदर, वो आप भी कर सकते हो। तो जो बेसिक वोकल्स वाली चीजें हैं वो आपकी काफी इंप्रूव हो जाएंगी। तो गाइस ये हमने अपना ऑडेसिटी खोल लिया है, तो यहाँ पे एक सैंपल रिकॉर्ड कर लेता हूं और उसको बिफोर और आफ्टर में आपको सुनवाता हूं एडिट करके। तो आपने देखा होगा सैंपल मैंने रिकॉर्ड किया, शुरू में थोड़ी देर में चुप रहा। यहाँ पे शुरू वाले पार्ट में ये बहुत जरूरी है, जब भी आप रिकॉर्डिंग शुरू करो थोड़ा सा चुप रहना। यहाँ से आपको नॉइज का पता लग जाएगा कि आपके रूम में कितनी नॉइज है। तो अब आप ये वाली रिकॉर्डिंग सुनो, हेडफोन्स लगा लो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना फर्क पड़ेगा बिफोर एंड आफ्टर एडिटिंग। हे गाइस क्या हाल चाल है? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं अपनी ऑडियो एडिट करता हूं ऑडेसिटी में। अब आप ये वाला शुरू का सुन के देखो कितनी नॉइज आ रही है। अगर आपने हेडफोन लगाया तो पता लग रहा है ना कितनी नॉइज आ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है। ये इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा नॉइज रिडक्शन। नॉइज रिडक्शन पे क्लिक करोगे, गेट नॉइज प्रोफाइल दबा देना। तो ये क्या करेगा, इतने एरिया की प्रोफाइल ले लेगा। अब इसको पूरे को सेलेक्ट ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट का बटन है, या फिर कंट्रोल A भी दबा सकते हो आप। ये पूरा सेलेक्ट कर दिया। अब दोबारा से नॉइज रिडक्शन में जाना है। अब प्रोफाइल हमने इसको पहले दे दी है, यहाँ पे बस हमारे को ओके प्रेस करना है। अब आप शुरू का पोर्शन दोबारा सुन के देखो, हेडफोन लगाए होने चाहिए। बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गया माहौल। बहुत गौर से सुनोगे तो बहुत थोड़ा सा सुनाई देगा। उसके बाद हमारा मेन इफेक्ट आता है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई पे क्लिक करना है, कुछ नहीं छेड़ना है, जस्ट ओके दबा देना है। उसके बाद आपको जाना है कंप्रेसर में। कंप्रेसर पे जाना है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स मिलेगी आपको, कुछ नहीं छेड़ना, ओके दबा देना है। उसके बाद आती है मेन चीज, यहाँ पे आपको फिल्टर कर्व मिलेगा। फिल्टर कर्व में आप जाओगे और यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फैक्ट्री प्रीसेट्स पे जाना। सबसे पहले लगाओगे आप बेस बूस्ट। कुछ ऐसा कर्व मिलेगा आपको। ये बाय डिफॉल्ट बहुत सही है। अगर आपको बेस थोड़ी सी और इंक्रीज करनी है तो इस ग्राफ को यहाँ से उठा के ऊपर नीचे अपने हिसाब से करके देख लेना, प्रीव्यू कर करके। प्रीव्यू यहाँ से हो जाएगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट इतना मिलेगा। मैं बाय डिफॉल्ट वाला यूज करता हूँ, ओके दबा देना। फिर दोबारा से फिल्टर कर्व में जाना है। उसके बाद आपको ट्रेबल बूस्ट में जाना है। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। ट्रेबल अपने हिसाब से कुछ छेड़ दिया छेड़ लेना, वरना बाय डिफॉल्ट ऐसी मिलेगी, ओके दबा देना। उसके बाद एक इफेक्ट और है, इससे आपके वेव फॉर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये स्पीच के लिए काम आता है। लो रोल ऑफ फॉर स्पीच आता है। इस पे क्लिक करो, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, कुछ नहीं छेड़ना, ओके दबा देना। आप देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बट स्टिल इससे वॉइस पे काफी फर्क पड़ेगा। अब आप देख सकते हो वॉइस कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो चुकी है, वेव फॉर्म्स कुछ ज्यादा ऊपर नीचे जा रहे हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ एक चीज। तो यहाँ पे आपने ऊपर ये जो बार बनी है, आपने देखा 0 डेसिबल तक जा रहा है, बट हमारी जो बेस्ट साउंड होती है वो -6 और -3 के बीच में होती है, यानी कि 0 से इतने दूर रहना चाहिए जहां मेरा कर्सर है, यहां तक रहनी चाहिए। तो हमारे को नॉर्मलाइज पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा आएगा -1 dB, ओके दबा देना है। ये ऑटोमेटिकली इसको कम कर देगा। अब कुछ वेव फॉर्म्स ऊपर नीचे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मतलब थोड़े बाहर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कान में चुभने वाली आवाज है। तो आपको इफेक्ट में जाना है, लिमिटर पे जाना है और हार्ड लिमिट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हार्ड लिमिट और कुछ नहीं सेलेक्ट करना, बस हार्ड लिमिट सेलेक्ट हो रही है, ऑटोमेटिकली उठा लेगा वैल्यूज और ओके दबा देना। तो आपने देखा ये ऊपर वाली वैल्यूज बिल्कुल बैलेंस आउट हो गई है। अब आप आवाज सुन के देखो। हे गाइस क्या हाल चाल है? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं अपनी ऑडियो एडिट करता हूं ऑडेसिटी में। अब हमने इतने सारे इफेक्ट्स अप्लाई करे हैं तो नॉइज थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी, यहाँ पे दिख नहीं रही है बट थोड़ी सी नॉइज आ जाती है। तो एक बार नॉइज वाला फिल्टर दोबारा से लगा लेते हैं, नॉइज रिडक्शन, गेट नॉइज प्रोफाइल, दोबारा सेलेक्ट करो, इफेक्ट, नॉइज रिडक्शन एंड ओके। तो अब बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल गायब हो चुकी है। हे गाइस क्या हाल चाल है? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं अपनी ऑडियो एडिट करता हूं ऑडेसिटी में। तो आपको मैं बिफोर वाली ऑडियो सुनवाता हूं। हे गाइस क्या हाल चाल है? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं अपनी ऑडियो एडिट करता हूं ऑडेसिटी में। और अब आप आफ्टर वाली ऑडियो सुनो। हे गाइस क्या हाल चाल है? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं अपनी ऑडियो एडिट करता हूं ऑडेसिटी में। तो देखा आपने कितना फर्क पड़ा। कभी कभी क्या होता है कि जो इफेक्ट में मैंने आपको नॉर्मलाइज बताया था डेसिबल्स कम करने वाला, इसको लगाने के बाद कभी कभी ना हमारे डेसिबल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। मतलब हमारा साइड में जो -6 है ना, इससे भी नीचे की वॉइस चली जाती है। तो आपके पास दो चॉइसेस बचती है। आप अपनी ऑडियो जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपने एडिटर के अंदर से, या फिर यहाँ पे हाई वॉल्यूम ही रहने दो जो मैंने 0 डेसिबल्स तक बताई, और वो आप अपने एडिटर में घटा सकते हो। यहाँ पे एडिटर में भी आपको ये वॉल्यूम बार मिलता है, यहां से आप उसको घटा सकते हो। हर एडिटर में आपको वो मिलेगा। तो बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना। और आखिरी में आपको अपनी ऑडियो एक्सपोर्ट करनी है। यहाँ पे ऊपर फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट एस WAV फॉर्मेट में कर लेना, सबसे बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट यही होता है। और जहां पे आपको सेव करनी है वहां पे सेव कर लेना। सो गाइस ये तो थी पूरी वीडियो। आपको काफी ज्यादा गाइडेंस मिल गई होगी। माइक्रोफोन का तो देखो क्या है, देखो पता लग गया। बंदे को पता नहीं होता, लोग महंगा खरीद लेते हैं। आप सस्ता भी खरीद सकते हो, आवाज सेम आनी है। और एक चीज आपको बता दूं, प्रो टिप है, आवाज किस प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे 2-3 फोन है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक OnePlus है, एक iPhone है, एक कोई सैमसंग का फोन है,
तीनों फोन पे आउटपुट अलग आएगा, तीनों फोन पे वॉइस क्वालिटी अलग आएगी। वही अगर आप पीसी पे रिकॉर्ड करोगे तो वॉइस क्वालिटी अलग आएगी, वो आपके कैमरा पे रिकॉर्ड करोगे तो वॉइस क्वालिटी अलग आएगी। वो एक्चुअली होता क्या है कि प्रीएम्प्स अलग अलग होते हैं हर डिवाइस में, उसके अकॉर्डिंग ही साउंड क्वालिटी आती है। तो कुछ क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वो एक रिकॉर्डर यूज करते हैं, लाइक मेरा ये वाला माइक्रोफोन है, इसको मैं एज अ रिकॉर्डर भी यूज कर सकता हूँ। और एक सबसे बेस्ट रिकॉर्डर आपको बताऊं, Zoom H1 रिकॉर्डर आता है, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप एक क्रिएटर हो, आप बोया का माइक यूज कर रहे हो और फोन के थ्रू वीडियो बना रहे हो, कुछ भी है, और आपको अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए तो Zoom का H1 करके रिकॉर्डर आता है, वो आप मंगवा लेना अपने लिए, उससे काफी प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी। तो बस यही थी प्रो टिप। बाकी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक मार देना। ऑडियो एडिटिंग वाला पार्ट ऑब्वियसली पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।